ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बाजार की, जहां कीचड़ से सने रास्ते को पार कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां नेता महमूद सेठ के देहांत होने के बाद भाटखेड़ी पंचायत में उपचुनाव होंगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं अब डिंडोरी से भी एक ऐसी सड़क की तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के समय शिक्षा के लिए छोटे छोटे नौनिहालों को दलदल भरे रास्ते को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डिंडोरी जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करंजय विकासखंड के मूसा मुंडी ग्राम पंचायत के बंजर टोला प्राथमिक शाला में करीब 15 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें स्कूल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि बारिश के समय स्कूल पहुंचने के लिए छोटे छोटे नौनिहालों को कीचड़ से सने रास्ते को पार कर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सड़क के लिए प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा इन स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बंजर टोला के प्राथमिक शाला मार्ग के खराब हालत को लेकर जब हमने ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की, तो उनका कहना है कि कई बार सड़क के लिए मांग की गई, लेकिन इलाके में प्रस्तावित शोभापुर बांध के डूब क्षेत्र के कारण यहां पर पंचायत में सारे काम रोक दिए गए हैं। मेरी नाम है संत कुमारी भाटिया। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। हम आते हैं रास्ते से बहुत कीचड़ होते हैं और ड्रेस पहनते हैं तो बहुत गंदे होते हैं और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। सर सुदेश पाल नेटी नाम है। ये मूसा मुंडी रेत में सर बंजर टोला। यहाँ 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनौती नहीं है सर। बच्चों लोग इतना परेशान होते हैं स्कूल आने जाने में, इतना कीचड़ क्या बताऊं सर। आधा किलोमीटर करीबन पड़ता है, गिर जाते हैं, कभी कहीं दूसरी तरफ से घूम के आते जाते हैं, कहीं बंधिया से, कहीं मेड़ पार मार से, तो कहीं उसमें भी दिक्कत जाती है, कहीं घास रहती है बड़े बड़े, उसमें भी दिक्कत जाती है, कहीं लास्ट में इसमें इतना कीचड़ क्या बताऊं सर। क्या चाहते हैं आप? सर बनना चाहते हैं, बनाए सर, कब सुनौती नहीं हुई। 2-3 साल से बोल चुके हैं सर, बने नहीं रहते, क्या करें, क्या बताएं अब। मेरा नाम अजय कुमार नेटी है। मैं ग्राम बंजर टोला मूसा मुंडी रैयत का रहने वाला हूं, जो कि हमारे गांव में एक समस्या भरी रोड है, जिसमें हमारे गांव प्राथमिक शाला है, वहां पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसमें से ये रोड काफ़ी ख़राब है और फिर इसमें आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और इनमें बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, जो कि खेत में आने जाने में भी तकलीफ़ और फिर बच्चों का भी तकलीफ़, जिसको अब बताया नहीं जा सकता, आप खुद ही देख सकते हैं। और फिर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कितने सारे छोटे हैं, जो कि उनको उठा कर लेके आना पड़ता है, गोद में लेके आना पड़ता है। और फिर हमेशा तो गोद में लेके आ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई आदमियों का एक दिन का एक काम नहीं रहता, वो कई प्रकार का कई ठो काम रहता है, हमेशा का। हमारा मांग यही है कि हमारा रोड बना दिया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए। मैं ग्राम पंचायत मूसा मुंडी सरपंच। मेरे पोस्टर ग्राम बंजर टोला रैयत में एक प्राइमरी स्कूल है और आंगनवाड़ी है। वहाँ पे 5 मार्ग जो है बहुत दयनीय स्थिति में है और वहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। और मैं वहाँ रोड बनाना चाहता हूँ, पर हमारे सरपंच बनते ही शोभापुर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र में हमारा बंजर टोला आ रहा है। इस चक्कर में वहाँ पंचायत स्तरीय कोई भी काम को रोक लगा दिया गया है। अब वहाँ हम कई बार जाते हैं बंजर टोले में, तो ग्रामीणों से इसी विषय में कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बाजार से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां नगर परिषद बेटमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी बेटमा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारा स्थित लंगर भवन के कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी सहित सभी अतिथियों का नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल ने स्वागत किया। कार्यक्रम में गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि विधायक मनोज पटेल के प्रयासों से बेटमा नगर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बेटमा नगर के मुख्य मार्ग पर बेटमा साहिब गुरुद्वारा द्वारा निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से स्वीकृत कर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के संत बाबा भोला सिंह जी भी मौजूद रहे। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने सांसद शंकर लालवानी, विधायक मनोज पटेल और बेटमा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल का आभार माना। बड़े ही हर्ष का विषय है कि बेटमा नगर के अंदर जो मां अमन चमन की नगरी और गुरु नानक साहब की नगरी के नाम से जो बेटमा नगर जाना जाता है, उस नगर को माननीय विधायक मनोज जी पटेल और सांसद महोदय द्वारा
आज यहाँ पर एक गेट का भूमि पूजन किया गया है। ये भूमि पूजन बाईपास रोड के ऊपर किया गया है और इस भूमि पूजन से बेटमा नगर और आसपास की सभी जनता में हर्ष का विषय है। और साथ ही साथ जो बेटमा के अंदर जो चहुमुखी विकास जो हो रहा है उसके लिए बेटमा नगर माननीय विधायक मनोज जी पटेल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और साथ ही साथ नगर परिषद और बेटमा नगर माननीय विधायक जी का और सांसद महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद ललवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज का बहुत शुभ दिहाड़ा है जो आज इतना बड़ा गेट बेटमा साहब को सौगात में दिया है। इससे यहाँ की शान शौकत और बढ़ेगी और हमारा और आज जो ग्रामीण लोगों का एक हमारा मिलन हुआ ये भी बहुत अच्छे मायने में आगे और एक साकार रूप लेगा। ये मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए और बड़ा खुश हूँ आज कि एक नया चीज बेटमा साहब को सौगात में। मैं हरपाल सिंह भाटिया, अध्यक्ष गुरु सिंह सभा इंदौर। गुरुद्वारा जो कि देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ पर 20 लाख की लागत से एक स्वागत द्वार बन रहा है और हमारे विधायक जी, हमारे परिषद के अध्यक्ष शशि भैया जायसवाल जी, हमारे गुरु सिंह सभा के सभी पदाधिकारी ने जो मिलकर निर्णय लिया है उसकी डिजाइन का और स्थान का आने वाले समय में इस स्वागत द्वार के माध्यम से बेटमा साहब की जो महिमा है पूरे देश में और जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए एक मार्गदर्शक रहेगा कि यहाँ से बेटमा साहब जाना है। मैं इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु दर पे हमारी बहुत एक छोटी सी सेवा हुई है। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। इंदौर के पास महू विधानसभा स्थित भाटखेड़ी पंचायत के बाहुबली नेता महमूद सेठ के देहांत होने के बाद भाटखेड़ी पंचायत में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें दोनों ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक तरफ है महमूद सेठ के बेटे अजहर महमूद सेठ तो दूसरी ओर राजेंद्र गुज्जर हैं और दोनों प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजेंद्र गुज्जर के समर्थन में खुद स्थानीय विधायक खड़ी हैं तो वहीं अजहर महमूद सेठ के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय गुट खड़ा हुआ है। आज रॉयल रेजिडेंसी में अजहर महमूद सेठ के चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव, शेखर बुंदेला, युवा मोर्चा के इंदौर जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार सहित कई नेता पहुंचे। कार्यालय की ओपनिंग में शामिल रहे, जिसमें राधेश्याम यादव ने कहा कि विधायक की पसंद है राजेंद्र गुज्जर, हमारी पसंद तो अजहर महमूद सेठ हैं। जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने अजहर महमूद सेठ का साफा पहनाकर स्वागत किया और फिर उनके साथ घूमकर प्रचार प्रसार भी किया। लोगों से अजहर महमूद सेठ के चुनाव चिन्ह चश्मे पर मोहर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने की अपील भी की, जिस पर जनता ने भी अजहर महमूद सेठ को तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाकर भरपूर प्यार और जीत का आशीर्वाद दिया। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि उपचुनाव का नाम मात्र का फॉर्मेलिटी है। इस प्रकार से महमूद सेठ ने यहाँ पर पंचायत के विकास कार्य किए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों का दिल जीत के रखा, मंदिर बनाया है, कांवड़ यात्रा निकाली और उस समय जब यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं था, उस समय से उनके पिताजी महमूद सेठ स्वयं और हमारे अजहर सेठ भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं, चाहे कोई भी चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव हो। तो यहाँ पर चुनाव जैसा कुछ विषय है नहीं, लेकिन चूंकि फॉर्मेलिटी है और चुनाव होना है तो अधिक से अधिक मतों से अजहर सेठ जीतेंगे। ये हमारी सबकी शुभकामनाएं और पूरी भाटखेड़ी पंचायत के लोगों का भी यही सपना है। एक ही पार्टी है, दो प्रत्याशी आमने सामने है, आपका गणित क्या होगा? मैं सर्वप्रथम तो स्वर्गीय महमूद सेठ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं होने के कारण भाटखेड़ी पंचायत का उपचुनाव हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है और इस कारण से समर्थित लोग ही रहते हैं। इसलिए आपको यह सबको ध्यान में रखना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषित उम्मीदवार कोई नहीं है, लेकिन समर्थित है। यहाँ पर जो भी सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अंतर सिंह जी दरबार के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनको भी भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप, जिसको हम विधायक जी का ग्रुप कहे, राय बहादुर जी का ग्रुप कहे, उनका समर्थन उनको है और बाकी हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, पुरोधा जनसंघ के जमाने से काम करने वाला परिवार है जब्बार सेठ का परिवार, उनके लड़के महमूद भाई और महमूद भाई के लड़के अजहर भाई, ये उस समय
भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां जिले के कोर्ट में परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओम प्रकाश वर्मा पिता कोदूलाल वर्मा के पास से 16 जून 2025 को संपूर्ण कोर्ट परिसर में सुबह आम सूचना चस्पा पाई गई, जिसमें लिखा गया कि ओम प्रकाश वर्मा फर्जी वकील हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और विधि डिग्री के काला कोट पहनकर अपने आप को वकील बताकर पक्षकारों को गुमराह कर पैसे हड़पता है और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी वकील के झांसे में ना आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य वकील केशव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मैंने पर्चा देखा है जिसमें फर्जी वकील लिखा हुआ है। ऐसे वकीलों के ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है। फर्जी वकीलों की सूची तैयार कर पुलिस को देना चाहिए ताकि कार्रवाई हो सके। लेकिन वकील विनय कुमार गर्ग ने गंभीर आरोप लगाते हुए सी न्यूज भारत को बताया कि यहाँ कोर्ट परिसर में ऐसे कई अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता नहीं है लेकिन अपने आप को अधिवक्ता बताकर मुँह वकीलों को परेशान कर रहे हैं। सी न्यूज भारत ने जब ओम प्रकाश वर्मा से पूछताछ की तो ओम प्रकाश वर्मा का कहना है कि कुछ दिन पूर्व मेरी एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई थी। उसी के चक्कर में कोर्ट परिसर में पर्चा लिखकर चस्पा किया गया और मुझे बदनाम किया जा रहा है। कचहरी परिसर में आपकी फोटो लगी है, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट, ऐसा उसमें बताया गया है पोस्टर में और फर्जी बताया गया है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से विवाद हुआ था। विवाद के चलते उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशबश मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं वर्तमान में अध्ययनरत हूँ। सर, कचहरी परिषद में ओम प्रकाश नामक व्यक्ति जो एडवोकेट अपने आप को बता रहे तो उनका पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें फर्जी वकील बताया जा रहा है। ये कितने वर्षों से यहाँ हैं और इनको फर्जी घोषित किया गया है, तो क्या कारण है? देखिए, फर्जी घोषित किया गया है अब कब से है, जो अभी हमने आज भी देखा, आज देख रहे हैं पूरी कचहरी में एक पर्चा छपा हुआ है हर जगह, जिसमें वकील साहब ओम प्रकाश जी के बारे में लिखा हुआ है कि फर्जी वकील है। अब इसकी जांच होगी और इसकी प्रॉपर जांच करा के ये डिसाइड होगा। लेकिन ये बात सही है कि न्यायालय परिसर में कई फर्जी अधिवक्ता के रूप में बन के वकीलों को परेशान भी कर रहे हैं। ये सूचनाएं और ये शिकायतें कई बार आती जाती रहती हैं। महोदय, पूरे कचहरी परिसर में ओम प्रकाश वर्मा नामक पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें फर्जी वकील बताया जा रहा है। क्या मामला है, क्या कैसे? आदरणीय मैं केशव प्रसाद त्रिपाठी जिला अधिवक्ता संघ का वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरे अनुमान में यह जो है पोस्टर लगाया गया है, वह जो कचहरी में पोस्टर चिपकाए गए हैं सही है, क्योंकि कोई भी इस तरह किसी को बदनाम नहीं कर सकता। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है तभी यह तथ्य सामने आया है और मुझे भी आभास हो रहा है कि यह फर्जी वकील बनकर और वित्त व्यवसाय में रुकावट पैदा करना और बदनाम करना, यदि ऐसा ही रहा तो आप, मैं और मेरे साथ सभी वास्तविक अधिवक्ताओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि वैसे फर्जी वकीलों को चिन्हित करके पुलिस को दिया जावे जिससे इसका निराकरण हो। कितने वर्षों से ये यहाँ है? इसका तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो चेहरा देखा हुआ है और कोट पहने हुए मैंने देखा है और प्रैक्टिस करते हुए देखा है, बस इतना बता सकता हूँ। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।